आज के दौर में हम जहां लोगों के 100 से 110 साल तक जीवित रहने पर आश्चर्य जताते हैं, लेकिन भारत में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जो कई सदियों तक जिंदा रहे। भारत के एक ऐसे ही महायोगी के सैकड़ों सालों तक जीवित होने का दावा किया जाता है। जानकारी के मुताबिक यह लगभग 729 सालों तक जीवित रहे थे। इनका नाम स्वामी शिव प्रभाकर है। दक्षिण भारत में इस महान योगी के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि इन्होंने मौत पर नियंत्रण पा लिया था। सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर को दक्षिण भारत के महान 18 सिद्ध योगियों में वर्णित किया जाता है। इन्होंने न केवल मृत्यु पर काबू पा लिया था, बल्कि ये अपनी इच्छा के अनुसार आयु को बढ़ाने की शक्ति भी पाली थी। इसके अलावा इन्हें एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने का तरीका भी आता था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कुल 17 शरीर धारण किए थे। परकाया प्रवेश, जो कि अपनी इच्छा अनुसार बाहर निकलने और दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति है, का वरदान उन्हें अपने गुरु से मिला था। कई मौकों पर लोगों ने उन्हें उड़ते हुए भी देखा था। बताया जाता है कि इस महान योगी की चेतना काफी बलवान थी। वह किसी इंसान को देखते ही उसका भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बता देते थे। उनके बारे में एक बात यह भी प्रचलित है कि वे किसी को देखते ही उसके मन को पढ़ लेते थे। इनके बारे में केरल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मातृभूमि मनोरमा और मलाला में भी खबर छप चुकी है। ऐसी मान्यता है कि शिव प्रभाकर योगी का जन्म 1263 में अकावुर में हुआ था और साल 1986 में इनकी मौत हो गई थी। इनके बारे में एक और किंवदंती काफी मशहूर है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मछुआरे केरल के एर्नाकुलम के समुद्री जल में मछली के जाल में उनका शरीर फंस गया था, लेकिन उनके शरीर को इंसानी शरीर के रूप में पहचान करना काफी मुश्किल था। उनके शरीर का निचला हिस्सा लुंगी और देसी तौलिए से ढका हुआ था। सिर पर बाल ऊंचे करके बांधे हुए थे, जो कि शिवलिंग की तरह लग रहे थे। लोगों ने उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को लगा कि यह एक जापानी जासूस है। उन्हें केरल के एर्नाकुलम के मट्टनचेरी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। पुलिस ने उनसे पूछा, क्या वह केरल में किसी को जानते हैं? उन्होंने त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम लिया। अधिकारियों ने तुरंत श्री से संपर्क किया। दीवान ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत त्रिवेंद्रम ले जाने की व्यवस्था की और उनसे क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि ली थी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं तथा रोमांचक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, दुनिया के हर देश के झंडों में मौजूद रंग के मायने होते हैं, जो उस देश की परंपराओं और खासियत से जुड़े होते हैं। मगर तमाम रंगों के बीच क्या आपने कभी किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज में बैंगनी रंग यानी पर्पल कलर देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि झंडों में बैंगनी रंग बेहद दुर्लभ होता है। इसके पीछे की वजह बेहद रोचक है, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दरअसल बैंगनी रंग काफी मुश्किल से पुराने वक्त में प्राप्त हुआ करता था, इसलिए देशों ने इन्हें अपने ध्वज में नहीं रखा। वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार पूरी दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वज पर बैंगनी रंग है। बाकी दुनिया के किसी भी देश के झंडे पर पर्पल कलर नहीं है। इसके पीछे की वजह भी काफी रोचक है। दरअसल 1800 ईस्वी के वक्त तक बैंगनी रंग को बनाना बेहद कठिन और महंगा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ ने तो ये घोषणा कर दी थी कि रॉयल फैमिली के अलावा कोई भी बैंगनी रंग नहीं पहनेगा। इस वजह से बैंगनी रंग को हासिल करना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल की बाइक्स में हेडलाइट ऑफ करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता है? हमेशा जलते रहने वाले हेडलाइट का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर 2 पहिया वाहनों की विजिबिलिटी को बढ़ाना था। दरअसल अमेरिका और यूरोप के कई देशों में वाहनों की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह नियम कई सालों से लागू है। इससे कम विजिबिलिटी की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में
बड़ी तादाद में कमी आई है। नंबर 4, भारत में आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं जबकि दुबई और थाईलैंड में ये सस्ते होते हैं? भारत सरकार की तरफ से आईफोन के इंपोर्ट पर 22% इंपोर्ट ड्यूटी, 2% सोशल वेलफेयर चार्ज लगाती है। इसके बाद इस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। ऐसे में टैक्स की वजह से आईफोन की कीमत 40% से भी ज्यादा हो जाती है। अगर आईफोन को भारत में बनाया जाता है तो आईफोन के पार्ट्स पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। आईफोन में अलग अलग कंपनियों के पार्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे सैमसंग और सोनी के कैमरा का सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डिस्प्ले एलजी और सैमसंग से ली जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा केंद्र सरकार सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर प्रोसेसर पर 18% जीएसटी लगाती है। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि आईफोन के पार्ट्स को भी भारत में बनाया जाए, मतलब मोबाइल फोन में लगने वाले हर आइटम को भारत में बनाया जाए। सरकार ने मोबाइल कैमरा, लिथियम आयन बैटरी जैसे प्रोडक्ट्स के भारत में बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम शुरू की है। कई कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं जब भारत में मोबाइल पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। नंबर 5, व्हाट्सएप पर जब कोई ऐड नहीं आता है तो ये पैसे कैसे कमाता है? व्हाट्सएप का फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। आपका डेटा और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के पास होने से आपसे संबंधित सभी जानकारियां फेसबुक के पास भी होती हैं, जिससे फेसबुक पर आपको विभिन्न विज्ञापन दिखाई देते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पैसे कमाता है। नंबर 6, आपने भी अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मूंगफली खाने से अकल बढ़ती है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी इसको सच मानते हैं। अब वैज्ञानिक मूंगफली खाते हैं तो जरूरी नहीं कि उनको भी अक्ल बढ़ाने की जरूरत होती है। हो सकता है मूंगफली खाना किसी अंधविश्वास से जुड़ा हो। मूंगफली खाने से जुड़ा अंधविश्वास नासा के वैज्ञानिकों का है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी अंधविश्वास से घिरे हैं। इस कारण नासा के वैज्ञानिक स्पेस मिशन के दौरान मूंगफली खाते हैं। नासा की वेबसाइट पर पब्लिश्ड आर्टिकल में जिक्र है कि मिशन के दौरान वैज्ञानिकों के मूंगफली खाने की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसकी वजह है कि नासा के लगातार 6 मिशन असफल रहे थे। इसके बाद नासा का 7वां मिशन सफल हो गया था। इस मिशन के बाद नासा के सिचुएशन रूम और सेंटर कमांड में काफी खुशी थी। इस दौरान लैब में मौजूद एक वैज्ञानिक को मूंगफली खाते हुए देखा गया। इसके बाद फैसला लिया गया कि हर स्पेस मिशन के दौरान नासा के सारे वैज्ञानिक मूंगफली जरूर खाएंगे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों को भी मिशन के दौरान मूंगफली खाने की सलाह दी। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि मूंगफली खाने से दिमाग तेज होता है। उनके स्पेस मिशन भी सफल होते हैं। नंबर 7, आम बोलचाल में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसी ही एक लाइन है, यूज डिपर एट नाइट। यह लाइन देश के हाईवे पर दौड़ते ट्रकों के पीछे अक्सर दिख जाती है। इस लाइन का शाब्दिक अर्थ है कि जब आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो डिपर लाइट का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस लाइन का डिपर लाइट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। दरअसल यूज डिपर एट नाइट एक जागरूकता अभियान का टैगलाइन है। डिपर एक कॉन्डोम ब्रांड का नाम है। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने कुछ साल पहले टाटा मोटर्स के साथ मिलकर यह अभियान चलाया था। दरअसल तमाम शोध में यह पाया गया था कि देश में बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स से पीड़ित हैं। ऐसा होने के पीछे का मुख्य कारण है कि ट्रक ड्राइवर लंबे समय तक परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में वे संबंध बनाने की जरूरत को पूरा करने के लिए अवैध तरीके अपनाते थे। साथ ही वह संबंध बनाने में उचित सुरक्षा यानी कॉन्डम का इस्तेमाल भी बहुत कम करते रहते थे। परिवार से दूर रहने के कारण ट्रक ड्राइवर्स अक्सर असुरक्षित संबंध बनाते थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार ने ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया। इसमें देश की सबसे प्रमुख ट्रक निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने सहयोग किया। दरअसल
देश में ट्रक उत्पादन करने वाली टाटा मोटर्स सबसे बड़ी कंपनी है। देश के हाईवे पर दौड़ने वाली अधिकतर ट्रकें इसी कंपनी की हैं। कुल मिलाकर ट्रक ड्राइवरों में सुरक्षित संबंध को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए टाटा मोटर्स, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान चलाया था और यह टैगलाइन तैयार की गई। एड एजेंसी रेडी फ्यूजन Y&R ने यह टैगलाइन तैयार किया था। इसका स्पष्ट संदेश है कि रात में संबंध बनाते समय आप डिपर कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।